अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाजिश। आई एम ट्यूटर नाजिश अली। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि गुस्से में इंग्लिश कैसे बोलते हैं। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, किसी पे गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में भी हम इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहला हमसे आज का हमारा सेंटेंस है ओवर माई डेड बॉडी। मेरी लाश के ऊपर से। अगर हमने किसी को कहा ना कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, या किसी को रोकना चाह रहे होते हैं, तो हमसे कहते हैं तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं ओवर माई डेड बॉडी। इसके बाद है, अगर हम किसी को वार्न कर रहे हैं, किसी ने हमारे साथ गलत किया है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तो उसे कहते हैं आई विल टीच यू अ लेसन। आई विल टीच यू अ लेसन। आई विल टीच यू अ लेसन। इसके बाद मुझ पर क्यों भड़क रहे हो, कि या मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो, तो उसको इस तरह से कहते हैं वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी। वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी। इसके बाद अगर हमने किसी को कहना है कि तुम होते कौन हो, या तुम होता कौन है, तुम होता कौन है तो नहीं कहना चाहिए, ये अच्छी लैंग्वेज नहीं होती। हमें उसे कहना चाहिए तुम होते कौन हो ऐसा करने वाले, या तुम होते कौन हो, तो उसे कहते हैं हु द हेल यू आर। हु द हेल यू आर। इसके बाद अगर हमने किसी से पूछना है यहाँ कैसे आए, कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो, तो फिर उसे कहते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। इसके बाद अगर आपने किसी से कहना है कि जो करना है कर लो, जो तुमसे होता ना जाओ तुम कर लो, अगर किसी गुस्से में हम कहते हैं ना, तो उसे किसी इंग्लिश में ऐसे कहेंगे डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। इसके बाद अगर आपने किसी को कहना है भाड़ में जाओ, अक्सर हम कहते हैं कि भाड़ में जाओ, तो उसे कहते हैं टू हेल विद यू। टू हेल विद यू। इसके बाद अगर आपने किसी को कहना है दफ़ा हो जाओ या दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, तो उसे कहना है गेट ऑफ माई साइट। गेट ऑफ माई साइट। और अगर आप किसी को जो है ये कहना चाह रहे हैं कि सुधर जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ, तो उसे कहते हैं मेंड योर सेल्फ। क्या कहते हैं? मेंड योर सेल्फ। इसके बाद अगर आपने किसी से कहना है डरता नहीं हूँ तुमसे, या मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, तो उसे ऐसे कहेंगे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ़ यू। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ़ यू। और अगर किसी को आपने कहना है थप्पड़ लगाऊंगा मैं तुम्हें, या तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगी मैं, तो उसे कहेंगे आई विल स्लैप यू। आई विल स्लैप यू। इसके बाद अगर किसी ने कहना है अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो ये करके दिखाओ मुझे। हिम्मत है तो करके दिखा, तो उसे कहेंगे डू इट इफ़ यू आर बोल्ड इनफ। डू इट इफ़ यू आर बोल्ड इनफ। इसके बाद अगर आपने किसी से कहना है कि अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल में रखो, अपनी ज़ुबान को लगाम दो, तो उसे कहते हैं प्लीज़ चेक ऑन योर टंग। प्लीज़ चेक ऑन योर टंग। और अगर आप किसी से कह रहे हैं तुम हो क्या, तुम चीज़ क्या हो, तुम हो है क्या तुम में, तो इस तरह से कहते हैं क्या हो तुम। व्हाट आर यू, व्हाट यू आर। कैसे बोलेंगे? व्हाट यू आर। व्हाट यू आर। और अगर कोई आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, तो उसे आपने कहना है तमीज़ से बात करो। तमीज़ से बात करो, तो इंग्लिश में ऐसे कहते हैं टॉक विद मैनर्स। टॉक विद मैनर्स। इसके बाद अगर जो है आपने किसी से कहना है कि जो भी हो, चलें जो भी होता है देखा जाएगा, तो उसे कहते हैं वॉट एवर। वॉट एवर। और अगर आपसे कोई जो है बेतुके सवाल कर रहा है, तो उसे आप कहते हैं ना कि तुमसे मतलब, तुम्हें क्यों बताऊं, तो तुमसे मतलब की इंग्लिश होती है नन ऑफ़ योर बिज़नेस। कैसे बोलते हैं? नन ऑफ़ योर बिज़नेस। नन ऑफ़ योर बिज़नेस। इसके बाद अगर आपने किसी को कहना है मेरी बात तुम लिख लो कि ऐसा ही होगा, लिख लो मेरी बात, तो उसे कहते हैं मार्क माई वर्ड्स। कैसे बोलते हैं? मार्क माई वर्ड्स। इसके बाद अगर आपने किसी से कहना है कौन कहता है ऐसे, किसने ऐसे कहा है, तो कहते हैं उसे हु सेज़। हु सेज़। फिर अगर आपने किसी को वार्न करना है तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत तुम्हारी, तो उसे कहते हैं हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू। और अगर आप जो है कहना चाह रहे हैं बहुत हो गया, बस अब मज़ीद नहीं, बहुत हो गया, तो इसकी इंग्लिश होती है इनफ इज़ इनफ। इनफ इज़ इनफ। इसके बाद अगर आपने कहना है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ गुस्से में था, ही वॉज़ फ्यूरियस विद हिज स्टूडेंट्स। ही वॉज़ फ्यूरियस विद हिज स्टूडेंट्स। इसके बाद
अगर आपने कहना है इस तरह की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसे कहते हैं नथिंग ऑफ दिस काइंड। काइंड भी कह लेते हैं, सॉर्ट भी कह लेते हैं, नथिंग ऑफ दिस काइंड या फिर नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। इसके बाद अगर आपको उसने कहना है उसने पैसे दे मारे, कि गुस्से में अक्सर हम पे चीज़ों को फेंक देते हैं ना, पैसों को या किसी चीज़ को, उसने पैसे दे मारे। ही शॉव्ड द मनी, ही शॉव्ड द मनी, ही शॉव्ड द मनी। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।